साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम 2024 में साहित्यिक जो पुरस्कार मिले हैं उन सारे पुरस्कारों को एक जगह पढ़ेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूजीसी नेट की, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पुरस्कारों के साथ नाम आएंगे रचनाओं के और उनकी विधाओं के। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद है आपके काम का होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ जाएं ताकि समय पर सूचनाएं मिलती रहें। देखते हैं कौन कौन से साहित्यिक पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य अकादमी से जुड़े हुए पुरस्कारों के बारे में। साहित्य अकादमी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है साहित्य अकादमी के? डॉक्टर माधव कौशिक। 2023 से 2027 तक के लिए जो ये मंडल तैयार हुआ है उसमें माधव कौशिक जी अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी की, और उपाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक, उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा। साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान 2024 के लिए प्रदान किया गया है। 2024 में प्रदान किया गया है। किस किस वर्ष के लिए? वर्ष 2021 के लिए और वर्ष 2023 के लिए। तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2024 मिला है 2021 के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को, और 2023 के लिए प्रोफेसर अवतार सिंह जो कि पंजाबी के साहित्यकार हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखेंगे। दरअसल साहित्य अकादमी भाषा सम्मान जो है वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इस अनुसार दिया जाता है ताकि जो क्षेत्रीय विविधता है उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, उत्तरी हिस्सा, उसमें 2021 के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को दिया गया और 2023 के लिए पंजाबी के साहित्यकार अवतार सिंह को दिया गया। इन दोनों के नाम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि साहित्य अकादमी का जो ये पुरस्कार है, इसमें जो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, इसमें क्या मिलता है पुरस्कार के रूप में? 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रफलक और प्रशस्ति पत्र, ये प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान में। एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि साहित्य अकादमी का है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये किसे प्रदान किया गया? ये मिला 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को। गगन गिल की जो काव्य रचना है, काव्य संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न किसी भी परीक्षा की तैयारी में आप लगे हों, सबकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे सारे पुरस्कारों को संकलित किया हुआ है जो 2024 में दिए गए हैं, बड़े नाम जो हैं और जो बड़े पुरस्कार हैं। प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान 2024, ये किसे दिया गया है? आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला पॉइंट देखते हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार, इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए, सरस्वती देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2019 के बाद अभी तक ये मूर्ति देवी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी नहीं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनकी रचना अस्ति और भवति, इस रचना को ध्यान रखिएगा, रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को अस्ति और भवत के लिए 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, और उनसे भी पहले 5 वर्ष पहले 2014 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 2014 में ये पुस्तक आई थी, 2014 में ही विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मूर्ति देवी पुरस्कार, तो एक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और एक विश्वनाथ त्रिपाठी, दोनों को मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। व्योमकेश दरवेश के बारे में आप जानते होंगे कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पूर्ण स्मरण को ध्यान में रखते हुए उनकी जीवनी लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। उनके शिष्य रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, और
उन्हीं के जीवन, उनके पुण्य स्मरण को ध्यान में रखते हुए ये बायोग्राफी लिखी है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप सभी इनसे परिचित भी होंगे, लेकिन यहाँ पे एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाएगा, आपने अब तक क्या पढ़ा है। ये हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करता है। टोटल 170 पेज का नोट्स है। आप इसे प्रिंट रूप में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी स्टेट लेवल की या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, सब में ये समान रूप से आपको उपयोगी रहेगी। आगे देखते हैं, अभी जो पुरस्कार बचे हुए हैं उन पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। 2024 में 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे इसका क्रम संख्या, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया? सूर्यबाला को, सूर्यबाला जी को दिया गया। और किस रचना के लिए दिया गया? कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये 2018 में इनकी पुस्तक आई थी सूर्यबाला जी की, कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2018। तो ये रचना का नाम, रचनाकार का नाम और कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार मिला है, उसका क्रम, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि 34वां व्यास सम्मान जब सूर्यबाला को मिला तो 33वां किसे मिला था, ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें, इस रचना के लिए। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए मिला था। और 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को बाहुबली नाटक के लिए, बाहुबली नाटक है असगर वजाहत का, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सभी जिन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होंगे, जिन प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे होंगे, उनमें संभव है कि ये सारी बातें न आ पाई हों। हो सकता है कोई बहुत ही अपडेट बुक होगी जिसमें ये बातें आ चुकी होंगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो आप इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे परीक्षाओं में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें अपना। अब आते हैं सबसे अंतिम में, लेकिन सबसे बड़े पुरस्कार, हिंदी साहित्य का भारतीय साहित्यिक पुरस्कारों में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा क्रम है? ये 58वां क्रम है, आपको ध्यान रखना है। 58 2024 में ये प्रदान किया गया है। किसे? संस्कृत के लिए प्रदान किया गया है स्वामी रामभद्राचार्य, जो नेत्रहीन है। आप सभी उनकी कथा को सुन चुके होंगे, बहुत बेहतरीन कथावाचक भी हैं। संस्कृत के लिए रामभद्राचार्य जी को और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को, 2 लोगों को संयुक्त रूप से ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 24 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन है ये वर्ष 2023 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 2023 के लिए 24 में प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या राशि मिलती है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 11 लाख रुपए, वाग्देवी की मूर्ति, प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। अब इन दोनों जो पुरस्कृत जो हस्तियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि गुलजार को वर्ष 2002 में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2002 में उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और स्वामी रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं। ये रामानंदी संप्रदाय से हैं। इनकी पुस्तकों के बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा, जब ये चर्चित नाम है, इन्हें पुरस्कार मिला है, तो संभव है कि किसी परीक्षा में इनकी कोई रचना पूछ ले। तो इन्होंने संस्कृत में अष्टावक्र नाम से पुस्तक लिखी है। अरुंधति, अवध की अजोरिया, ध्यान रखेंगे, ये रामभद्राचार्य जी की पुस्तक है। और दशावतार, ये सारी जो बातें हैं हमने आपके लिए कलेक्ट किया। जो भी तथ्य थे, जो भी पुरस्कार इस बीच में दिए गए 2024 के अंतर्गत, ये जिनको जिनको दिए गए ये सब बड़े नाम थे। इसलिए आप इनकी रचनाओं को, इनसे जुड़े हुए पुरस्कारों को, पुरस्कारों की राशि को, ये सब चीज़ें एक साथ तैयार कर लें, नोट कर लें, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके पास बेहतर तथ्य, प्रामाणिक तथ्य रहे।
फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। हम बार बार मिलते रहेंगे, नई चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे और प्रामाणिक चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।